पिछली कड़ी में हमने देखा था किस तरह दोनों चटोरी चुड़ैल बहनों ने बढ़िया सा खाना पकाकर खाया। छोटी चुड़ैल पेड़ पर बैठकर कुछ सोच रही थी। दीदी ने कहा था कि थोड़ी ही देर में आ जाएगी, पता नहीं कहाँ चली गई। उस मनोज ने किसी जादूगर से दीदी को पकड़वाया तो नहीं होगा ना? इतने में बड़ी चुड़ैल भी आ पहुंची। तू आ गई दीदी? तुझे गए हुए काफी टाइम हो गया था ना, तो मैं सोच रही थी कि उस मनोज ने तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ ना की हो। एक बात बता, अगर उस मनोज ने मुझे किसी जादूगर से पकड़वा दिया तो तू क्या करेगी रे? अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या चुपचाप बैठी रहूंगी दीदी? तुरंत यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊंगी। क्या कहा? अरे छोड़ो दीदी, मजाक कर रही थी। मजाक था तो ठीक है, पर तुझे एक बात पता है? क्या दीदी? सुना है वो मनोज हिमालय जाने की सोच रहा है। क्यों, सन्यासी बनने जा रहा है क्या? जाता है तो जाने दो दीदी, तब हम आराम से खा सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा। वो वहाँ सन्यास लेने नहीं जा रहा, एंजॉय करने के लिए टूर पे जा रहा है। ऐसा क्या? तो हम भी वहाँ जाकर उसका टूर एकदम बर्बाद कर देते हैं। तो चले क्या? हाँ दीदी, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों बहनें हिमालय पर्वत आ पहुंची। हिम के पर्वतों में वो मनोज को ढूंढती रही और संयोग से चीन का प्रधानी भी हिम के पर्वतों में दौरे पे था। जिनपिंग को देखकर दोनों बहनों ने कहा, दीदी, तुमने चाइना के प्रेसिडेंट को देखा क्या? हाँ देखा, वो बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग जाकर उनसे दोस्ती कर लें क्या? हाँ कर लेते हैं। फिर दोनों बहनें गई, जिनपिंग से अपना परिचय करी और कुछ ही समय में वो सारे दोस्त बन गए। तुम दोनों मुझे बहुत पसंद हो, कल मेरे घर पे खाने पे आओगे? हम जरूर आएंगे। तो ठीक है, बाय बाय। उन्हें मनोज भी दिखा। मनोज को देखकर इन्होंने कहा, बहन, मनोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेल्फी ले रहा है, चलो उसकी खबर लेते हैं। दोनों बहनें मनोज के करीब पहुंचे। उन्हें देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों यहाँ तक भी पहुंच गए, हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे? बकवास बंद कर। तेरे लिए कौन आया है? जानता है हमारा लेवल क्या है? अभी अभी चाइना के प्रेसिडेंट ने हमें उनके घर लंच पे बुलाया है, क्या समझे? अब देखो, जान पहचान है तो कह रहा हूँ, उनके घर पे लंच पे मत जाना, यही अच्छा होगा। तेरी बात हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तू शुरू से ही हमारे खाने को लात मार रहा है। तुम्हारी मर्जी, देख लो। दूसरे दिन दोनों बहनें जिनपिंग के घर जा पहुंचे। घर तो बहुत बड़ा था और डाइनिंग टेबल भी विशाल था। जिनपिंग दूसरी ओर बैठा था। उसने कहा, तुम्हारे लिए हमारे देश के अलग अलग चीज बनाए हैं। ये सुनकर दोनों बहनें बड़ी खुश हो गई। खानसामा आया और सारे बर्तनों पे से ढक्कन खोल दिया। दोनों बहनों का मुंह पानी पानी हो गया, पर उन बर्तनों में से सांप, बिच्छू, 40 पद, चूहे, हर तरह के जंतुए रखे हुए थे। उन्हें देखकर दोनों बहनों के होश उड़ गए। जिनपिंग ने कहा, खाओ। कहकर उसने अपने फोर्क से एक चूहे को उठाया और वैसे ही मुंह में डाल के चबा गया। ये देखकर दोनों बहनों के बदन में सांप बिच्छू रेंगने लगे, पर जिनपिंग तो वो सब आराम से खाया जा रहा था। दीदी, उस मनोज ने हमें लंच पे जाने के लिए क्यों मना किया था, अब मेरी समझ में आ रहा है। हाँ बहन, अब हम क्या करें? इन चीजों को देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। दीदी, तुरंत यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये सोचकर दोनों बहनें विद्युत की गति से वहां से भाग गए।
पिंकी बहुत अच्छी लड़की थी। पिंकी, जरा पौधों में पानी दे दो। जी पापा। पिंकी, आज खाने में पालक है। हाँ माँ, मैं खा लूंगी। पिंकी दयालु थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। खासकर डॉगीज उसे बहुत पसंद थे। मम्मी, क्या मुझे मेरे जन्मदिन पर डॉगी मिलेगा? बेटा, तुम जानती हो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बेटा, उसे रोज सुबह घुमाने भी ले जाना पड़ता है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ओके बेटा, हम इस पर बात करके बताएंगे। एक दिन पिंकी अपने स्कूल जा रही थी जब रास्ते में उसे एक प्यारा सा डॉगी दिखा। देखते देखते सामने से एक लड़का आया और उस डॉगी को लात मारकर चला गया। ये क्या कर रहे हो? क्यों मारा उसे? हो, मुझे मजा आता है ऐसा करने में। रुको, भागते कहाँ हो? रुको तुम। बाय। डॉगी को चोट लग गई थी। पिंकी ने उसे उठाया और घर ले गई। मम्मी पापा को पिंकी पर गर्व था कि उसने डॉगी की मदद की। माँ, अब तो ये ठीक हो गया है। हाँ, देखो कैसे पूरे घर में भागा दौड़ी करता है। माँ, हम इसे अपने पास रख लें? इसे रोड पे छोड़ देना तो ठीक नहीं होगा। हाँ बेटा, अब से ये डॉगी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इसे रख सकती हो। थैंक यू माँ, डैड। आज से हम इसको मार्वल बुलाएंगे। एक दिन बॉबी अपनी छोटी बहन के साथ रास्ते से जा रहा था। अचानक झाड़ियों से निकलकर एक सांप रोड पर आ गया। वो बॉबी की बहन के पास जा रहा था। मार्वल ने सांप को देखते ही बॉबी का ध्यान उसकी ओर खींचा। मार्वल ने सांप को डराने की कोशिश की। उस दिन मार्वल ने बॉबी की बहन की जान बचाई थी। बॉबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिंकी और मार्वल को सॉरी बोला। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जानवरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो प्यार और देखभाल के भूखे होते हैं। एक बार एक जंगल में जंगल का राजा शेर बहुत परेशान था। वो शिकार करके थक चुका था। एक दिन उसने सारे जानवरों को बुलाया और एक फैसला सुनाया। शेर ने कहा, मेरे भोजन के लिए रोज एक जानवर अपने आप मेरे पास आ जाए। सभी ने इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। आज खरगोश की बारी थी। वो बहुत दुखी था। जब वो शेर के पास जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं बहुत ही गहरा और खतरनाक था। तब उसने एक तरकीब सोची। शेर गुस्से में था क्योंकि आज कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया था। काफी देर बाद खरगोश आया और डरते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर ने गुस्से में दहाड़ा और पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? खरगोश ने विनम्रता से जवाब दिया। वो बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे पकड़ लिया था। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। तब शेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरे शेर की बात से वो फिर क्रोधित हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? खरगोश ने कहा, हाँ महाराज, आइए मेरे साथ। खरगोश शेर को पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर यहीं रहता है महाराज। शेर ने कुएं में झांक कर देखा।
उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा। जब शेर ने दहाड़ा तो आवाज पलट कर आई। उसे लगा दूसरा शेर उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमती ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।